कक्षा 8वीं प्रश्नावली 4.5 प्रश्न पहला है, एक वर्ग रिड जिसमें आरी है 5.1 सेंटीमीटर। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और समकोण बनाती हैं। तो हमको भुजा दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर, इसका वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले हम 5.1 सेंटीमीटर खींचते हैं। पाँच दशमलव एक RE। फिर R पर समकोण बनाए हम। बिंदु R पर 90 डिग्री का कोण बनाया। RX नाम दिया इसको। अब इस RX को भी कितने पर काटना है? 5.1 पर, क्योंकि वर्ग की सब भुजाएं समान होती हैं। तो ये 5.1 की जो पहली भुजा खींची थी हमने, इसको हमने नापा और इतना ही इस पर काट दिया। फिर यहाँ से कितना काटना है? 5.1 ही, उतना ही नाप इस बिंदु पर रखकर चाप काटा 5.1 का, और फिर E पर रखकर उसी को दोबारा काट दिया। सभी दूर से 5.1 लिया। यहाँ मिला हमको A और यहाँ मिला हमको D, इनको मिला दिया। सभी दूर से 5.1, वर्ग की सब भुजाएं समान होती हैं। पाँच दशमलव एक खींचा, RX पर लंब खींचा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाया। RE, R को केंद्र मानकर यहाँ R से 5.1 का चाप काटा था हमने, 5.1 सेंटीमीटर। ये भी 5.1 सेंटीमीटर था। उसके बाद D से 5.1 का चाप काटा, ये 5.1 का, और E से भी 5.1 का चाप काटा, वो A पर कटा। इस तरह से READ, DA और EA को मिला दिया और इस प्रकार वर्ग READ की रचना हुई। A पर कटे। प्रश्न दूसरा है, एक समचतुर्भुज की रचना करना है जिसके विकर्ण की लंबाइयां हैं 5.2 और 6.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 5.0 सेंटीमीटर का एक विकर्ण खींचें, AB नाम दिया इसको। उसके बाद हम इस AB का क्या खींचें? हम लंब समद्विभाजक खींचें। AC का लंब समद्विभाजक कैसे खींचना है? AC का लंब समद्विभाजक, इसको आधे से अधिक नापना है। ये आधे से अधिक हो गया, पूरे से थोड़ा सा कम। अब एक चाप इधर लगाया और इसी से एक चाप नीचे लगाया। C पर रखकर उसी चाप को ऊपर भी काटा और उसी चाप को नीचे भी काट दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड खींचा। ये जो कटान बिंदु मिले थे हमें, इनसे हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ये जहाँ काट रहा है उसको हमको क्या नाम देना है? इसी को O बिंदु। अब 6.4 का दूसरा विकर्ण, ये एक विकर्ण बना है, दूसरा विकर्ण बनाना है तो O को, जो O बना है हमारे पास O, उस O को केंद्र मानकर 6.4 का आधा 3.2 ऊपर काटना है और 3.2 नीचे काटना है। ये जो विकर्ण था हमारा OX और OY, इसको OX और OY नाम दिया। अब 3.2 का चाप ऊपर और नीचे काटना है। 3.2, यहाँ से 3.2 ऊपर भी और यहाँ से 3.2 नीचे भी चाप काटा। ये जो चाप काटे हैं उनको नाम दिया हमने B और C। ये जो बिंदु है यहाँ चाप कटे हैं, ये चाप कटा है, इनको मिला दिया। ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया। इस तरह से आपके समचतुर्भुज की रचना होगी। प्रश्न तीसरा, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। सबसे पहले हमें पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं और प्रत्येक का कोण 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचें।
ये ओके भुजा खींची हमने 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद समकोण बनाया 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाया OX। अब OX पर हमें कितने डिग्री काटना है? दूसरी भुजा हमारी आयत की कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको 4 सेंटीमीटर पर चाप काटना है। 4 सेंटीमीटर नापा हमने और यहाँ से 4 सेंटीमीटर चाप काट दिया। ये मिला हमें Y बिंदु। अब Y से इधर सामने ये 5 है तो इधर भी क्या होगी? 5, और ये 4 है तो इधर भी कितनी होगी? 4। तो इधर से हम 5 सेंटीमीटर का, इसको जो नापा हमने 5 सेंटीमीटर खींचा था, इसी के बराबर यहाँ से चाप काटा। और ये जो 4 इधर, ये इतना 4 था OY, तो उतना ही यहाँ से काटा K से उसको। यहाँ पर मिला A बिंदु हमारा। इनको हमने मिला दिया। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था यहाँ पर। उसके बाद K को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और Y को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, A पर कटा, और इस तरह से हमारे आयत की रचना हुई। चौथा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ओके जहां ओके है 5.5 और के है 4.2 समांतर चतुर्भुज बनाना हमें। तो हमें चतुर्भुज रचना के लिए 5 मापों की आवश्यकता होती है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो 2 क्रमागत भुजाएं अर्थात 4 भुजाएं हमको दे रखी हैं। अगर एक 5.5 है तो उसके सामने भी 5.5 होगी, और साइड वाली 4.2 है तो दूसरी साइड वाली 4.2 होगी। मतलब हमको 4 मापे तो पता है। पर अब हमें एक और माप की आवश्यकता होगी। यह 2 भुजाओं के बीच का कोण भी हो सकता है या कोई विकर्ण भी हो सकता है। अतः फिलहाल इन जो 4 मापे दी हैं, आमने सामने की भुजाओं को मिलाकर 2 माप दी हैं और 2 उसके सामने की बराबर होंगी। तो इन 4 मापों से हम समांतर चतुर्भुज, एक अभिष्ट चतुर्भुज नहीं खींच सकते। इस माप से जितने चाहे उतने चतुर्भुज खींचे जा सकते हैं जिनकी भुजाएं 5.5 और 4.2 हो, कोण अलग अलग हों। हमें कोई एक फिक्स कोण नहीं दिया है 2 भुजाओं का, या कोई विकर्ण नहीं दिया है, इसलिए इस चतुर्भुज से कोई अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त नहीं हो सकता।